शंकराचार्य जी इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि चुनाव की नज़र में इस बात को गंभीरता से रख रही है भाजपा, न कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम सब शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, ये उनका मत हो सकता है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। समाचार है ये कि चारों जो हमारे मुख्य शंकराचार्य है वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ कहीं त्रुटि रह गई हो, उसको बुलाकर भगवान राम के इस महान पर्व पर इस खुशी का इजहार करते हुए उनको शिरकत करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हरगिश। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन 4 शंकराचार्य जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं और खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के लोगों से बातचीत करके यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या के लोग जो 4 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के अयोध्या की जनता में क्या माहौल है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सवाल शंकराचार्य जी का है ना, वो हिंदू धर्म की प्रथा के अनुसार चलते हैं और वो मजबूत स्तंभ है इस देश की व्यवस्था के भी और हिंदू धर्म के भी। वो 4 मजबूत स्तंभ हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। उनके ना आने का कारण कई है। एक है कि ये राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जनता रोजगार पर बात करेगी, शिक्षा पर बात करेगी, चिकित्सा पर बात करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को हटाने के लिए और लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वो 22 जनवरी ही डेट रख करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देने, जो कि रामनवमी जो है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसी दिन के न होने के कारण शंकराचार्य जी का विरोध है। शंकराचार्य जी इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि चुनाव की नज़र में इस बात को गंभीरता से रख रही है भाजपा, न कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम सबके हैं, सारे राजनीतिक दल खुश हैं, पूरे देश की जनता खुश है, अयोध्या की जनता खुश है। सब चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने और राम मंदिर के साथ साथ ही ज़िले की जो खस्ता हालत थी उस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित हो। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये लता मंगेशकर चौक है। लता मंगेशकर जी स्वर के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर थी, भारत रत्न थी। हर जाति धर्म मजहब से उठ करके उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया और पूरे भारत को इसकी पहचान दिलाई। आज लता मंगेशकर चौक पर खड़े होकर के अगर हम किसी जाति और धर्म के विशेषता की बात करेंगे ना, तो ये लता मंगेशकर जी का अपमान होगा। इस चौक पर खड़े होकर के हम विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, देश की व्यवस्था की बात करें, GDP की बात करें। आज ये अग्निवीर बनने, आपको पता होगा कि अग्निवीर को एक सम्मान नहीं मिला, शहीद का सम्मान नहीं मिल रहा। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है सरकार की संपत्ति हैं, इस देश की संपत्ति है, सेना इस देश की संपत्ति है। अगर इस देश की संपत्ति को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा तो आने वाले दिनों में देश कहीं का नहीं रहेगा, केवल पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। और इसी बात को रोकने के लिए इस बात को हम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, राम मंदिर एक अलग विषय है, राम मंदिर पर चर्चा नहीं चिंतन होना चाहिए, और चर्चा अगर होनी चाहिए तो केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होनी चाहिए। और माननीय योगी जी से भी यही निवेदन कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अपना जो है विचार दें। अयोध्या का जो होना था वो हो गया, पूरी जनता खुश है। ट्रस्ट मंदिर बनवा रहा है, ट्रस्ट ही सब कुछ देखभाल करेगा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्यों में कहीं न कहीं आरक्षण लागू हुआ। आप 14 सदस्यों के आरक्षणों में आप ये बता दीजिए कि कोई बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं है, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं है, कोई एससी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम भगवान को पूरे तरीके से मानते हैं, सबकी श्रद्धा है, तो उनकी कमेटी में भी सबको श्रद्धा के अनुसार रखना चाहिए था। कहीं न कहीं पक्षपात हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा विचार है कि कैमरे में कमी नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा में कमी हो जाएगी चलेगा। इस व्यवस्था के साथ वो 22 तारीख को आ रहे हैं और हम लोग इसका बहुत समर्थन नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का समर्थन है, लेकिन मोदी जी की इस विचारधारा का समर्थन नहीं है। वो नाथूराम वाले हैं, हम महात्मा गांधी वाले हैं, इसीलिए हम उनका हमेशा विरोध करते रहेंगे। चलिए ठीक है। और क्या नाम हुआ? डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा। जी जी। कहाँ, अयोध्या से हैं? हाँ, अयोध्या से ही। तो 4 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, अयोध्या के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, तो शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं तो उनका अपना मत है कि नहीं आ रहे हैं। और इसमें अयोध्या वालों का क्या विचार हो सकता है? शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, उनका नहीं मन है, नहीं आ रहे हैं। जो संतों का कार्यक्रम भगवान राम अपने विराजमान होने वाले हैं, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे संतों के जो प्रधानमंत्री के तौर पर होते हैं शंकराचार्य, तो वो नहीं आ रहे हैं। उन लोग जो नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं भाई, तो इसके ऊपर जनता में पूछे कि नहीं? नहीं, अयोध्या की जनता को तो भाई अपने प्रभु श्री राम से मतलब है ना। अयोध्या की जनता को अपने राम से मतलब है और राम सबके दिल में बसते हैं।
शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, ये उनका मत हो सकता है। और हाँ, यहाँ की जनता, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, मंदिर को लेकर के जनता खुश है। मंदिर बन रहा है, जनता खुश है, बाणीपत प्रतिष्ठा है, शंकराचार्य आ रहे नहीं, कोई मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, थोड़े से दुख की बात हो सकती है कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। अगर उनके पावन चरण यहाँ पे पड़ते तो पूरी अयोध्या प्रफुल्लित हो जाती, पूरी अयोध्या पावन हो जाती। लेकिन थोड़ी सी दुखद समाचार है ये कि चारों जो हमारे मुख्य शंकराचार्य वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। और रही बात, अगर बाकी हम लोग वीवीआईपी गेस्ट की हम लोग बात करते हैं, जिसमें फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री भी शामिल है, राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हैं, तो ये लोग तो चलिए वीआईपी गेस्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो कार्य है, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, हमारे प्रभु श्री राम लला का जो आगमन होने वाला है 22 तारीख को, ये एक धर्म का काज है। और इसमें यदि शंकराचार्य का आगमन नहीं होता है तो थोड़ा सा निराश होंगे हम लोग। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। आशा यही रहेगी कि आने वाले समय में जब भी राम मंदिर पर कोई मुख्य उत्सव हो या फिर कोई मुख्य त्यौहार हो, तो उस पर हम उनकी उपस्थिति अवश्य चाहेंगे। हम सभी अयोध्यावासी पूरे दिल से, पूरे हृदय से उनका स्वागत करेंगे और उनकी सेवा में, उनके सत्कार में कोई कमी ना हो, इसका भी हम लोग खास ध्यान रखेंगे। और लोग बातचीत करते हैं। तो क्या नाम हुआ? नीरज जायसवाल। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, अयोध्या भगवान श्री राम की धरती है और शंकराचार्य को भी इंसान ने ही बनाया है। और इस अयोध्या की धरती पर भगवान राम जब आ गए हैं तो उनसे बड़ा आराध्य हम लोगों के अयोध्या में कोई नहीं है। और ऐसे समय पे हम सभी लोगों को हिंदुत्व के परिचय देते हुए भगवान राम के सेवक के रूप में उनके मान, सम्मान, स्वाभिमान को और आगे बढ़ाने के कार्य में सहयोग करना चाहिए। उन धर्माचार्यों से मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई चीज़ कहीं त्रुटि रह गई हो, उसको बुलाकर भगवान राम के इस महान पर्व पर इस खुशी का इजहार करते हुए उनको शिरकत करना चाहिए और हिंदू समाज को एकता का, अखंडता का परिचय देते हुए उनको एक नए शिखर पे नया आयाम लिखना चाहिए। क्या नाम हुआ भाई? मनोज विश्वकर्मा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आना चाहिए उनको, जो है जो भी विचार हो आपस में मिल बैठ के उसको दूर करना चाहिए। जो है कोई विसंगतियां रह गई हों किसी से तो उसको भी जो है आगे जो है निर्माण किया जा सकता है कि कहीं कोई गलती हुई हो तो उसको आदमी बताए कि हाँ यहाँ ये गलतियाँ हुई हैं। लेकिन आना चाहिए उनको, यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको आना चाहिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जो 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? भाई निश्चित है कि कुछ निराशा तो होगी ही, और जनता की भावना का सम्मान करते हुए उन लोगों को भी इस महान पर्व में, जो कि पूरे एक तरीके से पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है, उनको ज़रूर शिरकत करनी चाहिए और इस पर्व का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। शंकराचार्य के न आने से लोग, अयोध्या के लोगों को कुछ दुखी है। निश्चित कुछ निराशा आएगी कि हमारे धर्म के जो मेन गुरु हैं, जो चारों शंकराचार्य हैं, उनको इस महान पर्व में ज़रूर उपस्थित होके और अपना उसमें सहयोग करना चाहिए, योगदान देना चाहिए और जनता का मान बढ़ाना चाहिए। तो शंकराचार्यों का एक दुख था कि मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाया अभी। क्या चीज़? मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। नहीं, वो मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन पाया, वो ठीक है। किसी भी महान कार्य को करने में समय तो लगता ही है और ये एक सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ता जाएगा और हम लोग ये आशा करते हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भी ये पूरे संसार के लिए एक महान स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो देख सकते हैं अभी हम मौजूद थे अयोध्या में और यहाँ के लोगों से बातचीत और जानने का प्रयास किया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जो 4 शंकराचार्य अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर के अयोध्या के लोगों में क्या माहौल है और क्या इनके विचार हैं, जानने का प्रयास किया। अयोध्या से मैं हरिकृष्ण द फ्रीडम वॉइस के लिए हमारे साथ कैमरामैन उत्तम ओझा के साथ। धन्यवाद।